हे वेलकम फ्रेंड्स। तो आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस वीक की क्लास में। आई थिंक आप सब लोग फॉलो करते होंगे एवरीडे मंत्रा को भी। यहाँ पे आपको रोज अच्छे अच्छे कोट्स, अच्छे अच्छे मैसेज और अच्छी अच्छी सीखें मिल रही होंगी। तो साथ ही साथ ये लर्निंग के लिए जो हमारा एवरीडे क्लासेस का सेशन है, ये तो अनवरत चलता ही रहेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता रहेगा। तो आई होप कि आप मेरे साथ चलते रहेंगे, चैनल को अपना सपोर्ट देते रहेंगे, जिससे हम और आप इसी तरह से बातें कर सके और अच्छी अच्छी चीजें सीख सके। तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे कि हम आपके साथ इसी तरह से बातें करते रहें और आज नई नई चीजें हम सब मिलकर सीखते रहे। अभी पीछे के टाइम पे हमने बात करी थी आदित्य L1 की, और अभी रिसेंटली ही एक नई नई न्यूज आई है कि न्यू ईयर 2024 में 6 जनवरी को हमारा आदित्य L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये रही एक अच्छी सी न्यूज, और इसके लिए आदित्य एल1 के बारे में अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो हमारे ही चैनल पे आपको आदित्य एल1 के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी और आप उस वीडियो के थ्रू अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। एनीवेज, चलो हम आगे की बात करते हैं। और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पूरे वीक मैं इंतजार करता हूँ कि मैं आपसे मिलूं और आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करूं। वैसे तो मैं रोज ही अब आपसे मिलने लगा हूँ। ऑलमोस्ट कभी कभी बीच में एक आध दिन छूट जाता है, नहीं तो एवरीडे मंत्रा के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि मैं हर रोज आपके पास मिलने के लिए आऊं और आपसे अच्छी अच्छी सी बातें करूं और नई नई लर्निंग सीखें। तो जैसे कि हम सीख रहे थे अभी तक कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, और इनके असर्टिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हम सीख चुके थे। आपके पिछली लास्ट वीक में जो हमने क्लास करी थी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने बात करी थी। वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, एक्सक्यूज मी। और आज हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे पिछली क्लास को एक बार, जिससे कि हम थोड़ा सा सिंक में आ जाएं और फिर फटाफट अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं। चलो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शेयर करनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन आपके साथ। और जब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, मैं आपके साथ अपनी आगे की बातें रख पाऊंगा। ये शेयर डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे, और अब मैं प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, तो लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमें ख्याल रखने वाली चीज है वो केवल है हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता था कि हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में डज या डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में डज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में डू का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरा क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, क्या, क्या करोगे, अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखोगे। ठीक? जैसे सबसे पहला वाला सेंटेंस लिखा है, डज राज अटेंड मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। मतलब इसका हिंदी में यह था, क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है। तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ गया। अब इसी को इंटरोगे, ये तो इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या, क्या राज
मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता है, तो डज आ गया पहले और उसके बाद क्या हुआ, राज नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास। सिमिलरली यही रूल आपका प्लूरल के साथ भी चलता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कुछ ऐसा सेंटेंस आता है जहां क्या के अलावा कोई भी चीज आती है और क्वेश्चन का जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो बीच में यूज होता है, जैसे राज क्यों मोटिवेशनल कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है, तो क्यों आ गया बीच में, क्यों का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है वाई। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, वाई डज राज अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, सिंपल। आपको क्या करना था, वाई डज, ये आपने पहले डज तो आपको पहले लिखना ही था, उसके साथ में वाई आ गया, वाई डज राज अटेंड द मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास। अब इसी चीज को अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, मतलब राज मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास क्यों अटेंड नहीं करता है, तो के लिए हमारे पास क्या हो गया, वाई डज राज नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास। वेरी सिंपल। तो एक तो ये हो गया आपका रिवाइज। मैं आपको लेके चलूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आज आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करके आया हूँ पहले से, जिससे आपको हिंदी सेंटेंस भी दिखा सकता हूँ और हिंदी सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन करेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैंने लिख के तैयार कर रखा है, बस आपको समझना है। आप तो इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो और समझ सकते हो बाद में। चलो, आपको मैंने बता रखा है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब बड़ी सिंपल होती है, एक ही होती है, क्या, डिड। डिड, DID, डिड। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपका चाहे वो इंग्लिश में मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इन बोथ द केसेस क्या होता है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो डिड ही लगता है। तो ये मैंने आपको पहले भी असर्टिव असर्टिव में तो यूज ही नहीं होता है, नेगेटिव में मैंने बताया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की खास बात होती है और सबसे आसान होता है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही होती है, क्या, डिड। अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन वाला वर्ड है क्या वो सबसे पहले आया, क्या, क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है, करता था, आया ना। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले लिखोगे, देखो मैंने हाईलाइट भी किया है। तो मैंने लिख दिया डिड राज अटेंड, तो डिड लगा है तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। डिड राज अटेंड मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास, इट्स वेरी सिंपल। अब देखो नीचे मैंने प्लूरल ले लिया, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या, वे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट लेने पे तो ये मेरा जो सेंटेंस है हिंदी का, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पढ़ो, क्या वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते थे, ये है करते थे। आप इसको एज्यूम कर लेना, करता था नहीं है, करते थे है। तो अब क्या हुआ, मैंने अभी एक सेकंड, चलो मैं ये बाद में मॉडिफाई कर लूंगा, ये आपको सीट भी दे दूंगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट तो है बट यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, डिड का ही यूज करेंगे। और क्या सबसे पहले आया है, तो डिड दे अटेंड मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास, वेरी सिंपल। ये दोनों तरह के जो ट्रांसलेशन है, अगर इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डिड का यूज करेंगे। और क्या अगर पहले आया हुआ है तो आपको क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले यूज करना है। अब चलो, आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से बनता है,
कि राज क्यों मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, वाई, क्यों क्यों आ गया बीच में, तो आपको क्या लिखना होगा, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आप पूरा सेंटेंस लिख दो, राज अटेंड मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। वेरी सिंपल। तो जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो आपको उसकी इंग्लिश और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करो और पूरा का पूरा सेंटेंस आगे का नॉर्मल लिखो। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा, हम कहाँ मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते थे, और इसका ट्रांसलेशन क्योंकि हमने हाँ अंदर यूज किया, मिड में यूज किया, तो कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर, वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, तो वेयर डिड वी अटेंड मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। सिंपल। ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएं तो क्या। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अगर क्या वाले कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे आप देखो यहाँ पे क्या वाला सेंटेंस है ना, इसमें नहीं भी यूज हुआ है, मतलब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल जैसे आप ऊपर कर रहे हो, डिड, डिड लगा के पूरा सेंटेंस लिख दिया और राज के आगे लिख दिया नॉट, एट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है, मतलब सब्जेक्ट के आगे आपको लिखना है नॉट। इसी तरह से अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो प्लूरल में भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है क्योंकि क्या पहले आया है, और के बाद लिखना है क्या, दे के बाद नॉट, एट्स ऑल। क्या वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते थे, यहाँ पे क्या है, डिड दे नॉट अटेंड नहीं करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिड दे नॉट अटेंड मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। ओके, तो अगेन ये बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, बल्कि मैंने दो और एग्जांपल बना रखे हैं। राज क्यों मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं करता था। ठीक है, ये इंटरोगेटिव क्यों आ गया तो इंटरोगेटिव, नहीं आ गया तो नेगेटिव, मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, और उसमें से भी राज जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, वाई सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, कि हम लिखते ही है, हमारा रूल है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या किया यहाँ पे, वाई डिड, ठीक, राज सब्जेक्ट है और उसके साथ में लिख दिया नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, एट्स ऑल। और फिर इसी तरह से अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में भी यहाँ पे हमने यूज किया वी। हम अब मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करते थे। सिंपल है, आपको व्हेन लिखना है, कब का मतलब कब और जब दोनों की इंग्लिश होती है वो व्हेन होती है, तो हमने यहाँ पे व्हेन लिख दिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डिड, व्हेन डिड वी, अब ये निगेटिव भी है, नॉट हमने लगा दिया सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो वी नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, दिस इज इट। ये बहुत सिंपल है। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता चुका था, और आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया और हम सब ने मिल करके सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे। आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे ये पूरी सेंटेंसेस जो लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। और तो आपके साथ हम ये क्लास हमने मिलजुल करके अपनी कंप्लीट करी, और आई होप कि आपने अच्छे से लर्निंग करी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आप सेंटेंस के बारे में भी जान पा रहे हो। ऐसे ही वन बाय वन स्टेप्स हम करते जाएंगे और आप अच्छी अच्छी से लर्निंग करते जाएंगे। बी विद मी, और आप ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनाए रखे, और आप अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम पे और एक नए लेसन के साथ। सो थैंक यू, मैरी क्रिसमस, एंजॉय योर लीव्स एंड कीप स्टडिंग, पढ़ना लिखना मत छोड़ना, पढ़ाई तो जरूर करना, और फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल प्ले इन प्ले ग्राउंड बहुत नेसेसरी है, उसको मत छोड़ना। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछना, मैं आगे की क्लास में उसको
ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय-बाय।